अभिवादन आप सभी का। 9 अप्रैल 2019 के राशिफल के साथ और एक विशेष उपाय के साथ, मंत्रोच्चार के एक विशेष उपाय के साथ, जिससे व्यक्ति इच्छित सुखों को प्राप्त कर सके, उस वैज्ञानिक आधार पर और तथ्य आधारित मंत्र के साथ में मैं आप सभी के समक्ष यहां पर उपस्थित हूं। यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, वो श्लोक व्यक्ति को इच्छित सुखों की तरफ लेकर जाने वाले मंत्रों में से एक मंत्र प्रतीत होता है, जिसके स्पंदन के साथ व्यक्ति कॉस्मोस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करता चला जाता है। मैं चर्चाओं के मध्य, जब हम राशिफल ले रहे होंगे तो उसी चर्चा के मध्य इस श्लोक को भी लूंगा और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मंत्र लिखा हुआ भी दिख जाएगा। सर्वप्रथम हम बात करें तो आप देखिए कि मंगलवार रहेगा, सूर्य प्रधान नक्षत्र कृतिका नक्षत्र इस दिन रहेगा, साथ में ही चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में विराजित रहेंगे। श्री गणेश दमनक चतुर्थी और साथ ही साथ में श्री पंचमी के नाम से भी इस दिन को, स्थिति को जाना जाता है। 3-4 दिन ही हुए हैं कि नव संवत्सर में हमने प्रवेश किया है। नए वर्ष के आगमन के साथ में नवीन ऊर्जा हम सभी के भीतर प्रस्फुटित है। कार्यकलाप किस और जाने का कार्य कर रहे हैं, ये भी जान लेना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। यहाँ सर्वप्रथम आप देखें, मेष राशि वाले जातकों के लिए जो स्थिति निकलकर हमारे सामने आती है, उसमें आप देखिए कि कुटुंबी जनों के साथ में तनाव होने से, कम्युनिकेशन में गैप होने से आपको बचना चाहिए। कोई भी बहुत लंबे समय पुरानी प्रॉब्लम थी, आप उसको निमंत्रण देने का कार्य आज के दिन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वहां से बचकर चलिएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आत्मविश्वास की प्रचुरता रहेगी, किंतु अति आत्मविश्वास के साथ में बचकर चलें, यानी कि अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जाने का काम आप बिल्कुल भी नहीं करें। गृहस्थ में पत्नी आपके लिए कई संकटों को टालने वाली, आपकी भार्या आपके कई संकटों को टालने वाली होगी। बेटर हाफ निश्चित तौर पे आपके जीवन का बेटर हाफ इस दिन के अंदर साबित होती हुई दिखाई देगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं चर्चा करूं, अत्यधिक व्यय निकलकर सामने आएंगे। खर्चों की मात्रा दवाइयों के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़कर सामने आ सकती है। किसी भी ऋण को देने या लेने के लिए आपको इस दिन के अंतराल में, विशेषकर दोपहर के बाद में, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं बात करूं, लाभ पूर्ण रूप से निकलकर सामने आएंगे। संतान सुख और संतान से सुख की स्थितियां बनी हुई है। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के लिए, जिनको क्षमताएं धारण करनी पड़ती है, क्षमताएं धारण करने के जब स्थिति के अंदर चंद्रमा जो है अपनी दृष्टि निक्षेपित करते हो, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेनिफिट अटमोस्ट पोजीशंस के ऊपर निकलकर सामने आता हुआ दिखाई देता है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए कर्म के भीतर प्रधानता, भाग्य इतना सपोर्टिव नहीं, कर्म प्रधान सुखों की अनुभूति पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। पिता के साथ में वैचारिक मतभेद थे तो वो भी कमतरी की तरफ आपके लिए जाने का कार्य कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातक आध्यात्मिक चेष्टाओं की और स्पिरिचुअल प्रोसेस को भीतर तक समाहित करके रखें और फिर आगे बढ़ने का काम करें, तो रिजल्ट आपके लिए निश्चित तौर पर बढ़िया प्रपोर्शंस में और शानदार तरीके से सामने आने का कार्य करेंगे इस दिन के अंदर। और साथ ही साथ में भूतकाल का कोई मित्र, यानी कि बहुत पुराना परिचित मित्र, कोई नाती रिश्तेदार आपके लिए बेनिफिट वाले सौदे सामने लेकर आने का कार्य कर सकता है। अब बात करते हैं उस मंत्र की जो कि हमें इच्छित सफलताओं की ओर, इच्छित सुखों की प्राप्ति की ओर लेकर जाता है। हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर हैं। जब इस भौतिक संसार के अंदर हम सुखों की प्राप्ति की चेष्टाएं करते हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि वो सारे सुख संसाधन मौजूद रहे हमारे पास से, जिससे जिंदगी बड़ी ही आसानी के साथ में और आराम तलबी के साथ में चलती चली जाए। ये मंत्र कुछ इस प्रकार है, आपको नीचे लिखा हुआ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिखाई दे देगा। आप अगर 8 से 10 बार इस मंत्र को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि ये कंठस्थ और हृदयस्थ हो जाता है। और जब मंत्र कंठस्थ और हृदयस्थ हो जाए तो फिर मान लेना चाहिए कि वो सिद्धि की तरफ अग्रसर हो गया। ये मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यां वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातं म इष्णन्निखाणा मुं म इखाणा सर्वलोकं म इखाणा। यानी कि हे ईश्वर, आपकी 2 स्त्रियों की तरह है श्री और शोभा, और साथ में ही सूर्य और चंद्रमा आपके मुख में निवास करने वाले आकृति की तरह हैं। साथ ही साथ में दिन और रात्रि लगातार आपके पीछे चलने वाले हैं। हे जगत के पालनकर्ता, हमें सारे सुखों की, इच्छित सुखों की प्राप्ति होती चली जाए।
इस मंत्र को आप लगातार सुने, आत्मसात करें, इसके स्पंदन को महसूस करें। जिंदगी नए तारों को जोड़कर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये तो रही इस मंत्र की बात में। देखिए, मेरा जो प्रायोजन है इस मंत्रों के साथ में आने का कि हमारी जो भावी पीढ़ी है वो भले ही इंग्लिश सीखे, वो भले ही सारी लैंग्वेज के अंदर सिद्धहस्त होती चली जाए, साइंटिफिक अप्रोच के पूरे सिरों को पाती चली जाए, किंतु जो वैज्ञानिक आधार हमारे ऋषि मुनि हमें देकर गए हैं वो विलोप की तरह नहीं जाए, वो लगातार प्रस्फुटित होते चले जाएं उनके मन में, जिससे आनंद का एक जो अविरल झरना है उनके मन में बहता चला जाए। तो हमने कन्या राशि वाले जातकों की चर्चा की थी इस मंत्र के बारे में, और हमने चर्चा की इस मंत्र के साथ में आप बढ़ने का कार्य करें। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर चर्चा की जाए तो आप देखिए कि सर्वप्रथम कई ऐसी बाधाएं सामने निकल कर आ सकती है। कई ऐसे काम जो आपको लग रहे थे कि दिन की शुरुआत में ही परिपूरित हो जाएंगे, शाम तक टलते चले जाएंगे और अगले दिन के ऊपर भी वो फिर से जाने का कार्य करेंगे, ऐसे दिक्कत आ सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मैं बात करता हूं तो पति पत्नी के अंदर कलेश से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक पोजीशन में भी जो आपके साथ में बिजनेस पार्टनर हैं, यानी कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, दोनों के साथ में कहा सुनी आपको परेशान करने का कार्य कर सकती है। बचकर चलें, व्यर्थ की परेशानियों से बचें। और कॉन्फिडेंस वृश्चिक राशि वाले जातकों को भी सताने का कार्य कर सकता है। मंगलवार है, संकट मोचन हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा का वाचन, पाठन और मनन जरूर करते चले जाएं। समय मिले तो धनु राशि और वृश्चिक राशि दोनों के ही जातकों को, वैसे तो मैं कहूंगा कि 12 ही राशि वाले जातकों को मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ श्रवण जरूर करना चाहिए, या फिर कहीं सुंदरकांड होती हो तो वहां पर हाजिरी जरूर लगानी चाहिए हनुमंत दरबार में। तो ये तो रही एक बात। धनु राशि वाले जातकों की अगर मैं चर्चा करूं, आपको मौसम जनित रोग सताने का कार्य कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन से बचकर चलने का कार्य कीजिएगा। व्यर्थ के व्यय आपको भी सताने का कार्य करेंगे, किंतु किसी की मदद करने के लिए पैसा देना है, दे दीजिएगा, वो पैसा ब्लॉक नहीं होगा, अटकेगा नहीं। मकर राशि वाले जातकों की यहां अगर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, शिक्षा के अंदर उन्नत स्थितियां आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। इफ यू आर इंडल्जिंग इन टेक्निकल एजुकेशन, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जुड़े हुए हैं और वहां आपका इंक्लिनेशन भी है, तब सफलता आपके लिए अपार स्थितियों का निर्माण करने वाली होगी और वहीं से लाभ का प्रस्फुटन भी होगा। कोई भी व्यक्ति अगर कोई इंपॉर्टेंट मेल भेजना चाहता है अपनी जॉब को प्राप्त करने के लिए, तब भी इस दिन को शुभ कहा जा सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यहां देखिए कि सुखों की अनुभूति के अंदर आपके लिए न्यूनता कही जा सकती है। कर्म की स्थितियों के अंदर वृद्धि होगी किंतु सुखों के अंदर न्यूनता। लेकिन जो भी लोग जनता के साथ जुड़कर काम करते हैं, ऐसे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, शनि की मूल त्रिकोण राशि वाले जातकों के लिए ये समय असीम और अपार संभावनाओं भरा कहा जा सकता है। मीन राशि वाले जातकों की बात करूं, सरकारी नौकरी के अंदर, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर अगर आप अपने क्रियाकलाप को आगे बढ़ा रहे हैं, ये दिन आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। भाग्य भी सपोर्टिव अप्रोच आपके लिए लेकर आने की ओर रहेगा। साथ ही साथ में प्रसिद्धि के योग इस दिन बनते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपके कार्यों की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि एक ध्वज के रूप में आपके साथ में स्थापित हो सकती है। तो ये था 9 अप्रैल 2019 के लिए, अंग्रेजी तारीख 9 अप्रैल 2019 के लिए राशिफल। मैं ऐसी ही कई और चर्चाओं के साथ समय दर समय आप सभी के समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।